अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उनका पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी था, जो उनकी पहचान थी। वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक प्रमुख नेता थे। वाजपेयी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार सेवा की। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वाजपेयी जी को उनके प्रभावशाली भाषणों और लेखन के लिए जाना जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी हिंदी और संस्कृत के शिक्षक थे। ग्वालियर शहर, जहां उनका जन्म हुआ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कृष्ण बिहारी वाजपेयी का शिक्षक होना अटल जी के जीवन पर गहरा प्रभाव था। हिंदी और संस्कृत भाषा का ज्ञान उनके विचारों और लेखन में स्पष्ट रूप से झलकता था। उनका प्रारंभिक जीवन शिक्षा और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। डीएवी कॉलेज कानपुर से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। स्नातकोत्तर उपाधि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता दर्शाती है। विक्टोरिया कॉलेज और D.YV कॉलेज दोनों प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान हैं। उच्च शिक्षा, अकादमिक और व्यावसायिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र परिषद से हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रास ने उनके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन को आकार दिया। छात्र परिषद और RSS दोनों ने उनके राजनीतिक करियर की नींव रखी। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक सक्रियता और सामुदायिक सेवा के महत्व को समझा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनसंघ ने बाद में भारतीय जनता पार्टी BJP का रूप लिया। यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय जनता पार्टी BJP आज भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है। 1996 में वह पहली बार 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। यह उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण क्षण था। प्रधानमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल संक्षिप्त था। यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1998 से 1999 तक उन्होंने 13 महीने तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यह कार्यकाल एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री के रूप में उनका समय एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय था। यह समय उनके राजनीतिक जीवन में एक निर्णायक मोड़ था। इस अवधि ने देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। उनका नेतृत्व इस समय में देश के लिए महत्वपूर्ण था। 1999 से 2004 तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पूरा कार्यकाल बिताया। यह कार्यकाल नेतृत्व, नीतियों और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण था। इस दौरान देश ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। यह कार्यकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अवधि में लिए गए निर्णय आज भी देश को प्रभावित कर रहे हैं। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण करके भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। पोखरण परमाणु परीक्षण ने भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। यह परीक्षण भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल का एक प्रमाण था। इस परीक्षण के बाद भारत ने परमाणु हथियारों की एक विश्वसनीय निवारक क्षमता विकसित की। 1999 में लाहौर बस यात्रा भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने का एक प्रयास था। यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाना था। लाहौर बस यात्रा ने भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत की। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में मदद की। यह यात्रा शांति और सद्भाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तहत गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना का उद्देश्य देश के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ना था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ने भारत के आर्थिक विकास को गति दी। यह परियोजना भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने देश के बड़े शहरों के बीच व्यापार और परिवहन को सुगम बनाया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र को बढ़ावा दिया। दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने से भारत में तकनीकी विकास हुआ। IT और दूरसंचार क्षेत्र के विकास ने भारत को तकनीकी रूप से उन्नत बनाया। इन क्षेत्रों में विकास से शिक्षा में सुधार हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी ने सूचना के प्रसार को सुगम बनाया। शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी ने मिलकर भारत में तकनीकी विकास को गति दी। वे एक कवि और लेखक के रूप में साहित्यिक योगदान देते थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी रचनाओं में जीवन के दर्शन का गहरा प्रतिबिंब मिलता है। उनकी कविताएं
देशभक्ति और जीवन दर्शन के विषयों पर केंद्रित हैं। उनकी साहित्यिक कृतियां देशभक्ति और जीवन के मूल्यों को दर्शाती हैं। उनकी कविताएं देशभक्ति और जीवन दर्शन के विषयों पर केंद्रित हैं। ओजस्वी वाणी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को दर्शाता है। सरल और सौम्य स्वभाव व्यक्तित्व की पहचान है, जो शांति और सद्भाव को बढ़ावा देता है। ओजस्वी वाणी और सरल स्वभाव मिलकर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। व्यक्तित्व की ये विशेषताएं संवाद और संबंधों में सकारात्मकता और प्रभावशीलता लाती हैं। उन्हें 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान असाधारण सेवा और प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति उनकी उत्कृष्ट योगदान के लिए सराहा जाता है। 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। यह घटना नई दिल्ली में घटी। निधन की तारीख 16 अगस्त 2018 है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। अटल जी का राजनीतिक दर्शन उनके विचारों और सिद्धांतों का विश्लेषण है। उनके राजनीतिक विचारों में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के सिद्धांत शामिल हैं। अटल जी ने हमेशा शांति और संवाद को बढ़ावा दिया। अटल जी का राजनीतिक दर्शन भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। अटल जी का योगदान देश के विकास में अद्वितीय है। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों को गति दी। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया। अटल जी ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में भारत ने तकनीकी उन्नति में महत्वपूर्ण प्रगति की। अटल जी का दृष्टिकोण भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने का था। अटल जी की विरासत उनके विचारों और कार्यों में निहित है, जो आज भी प्रासंगिक है। उनके विचार, जैसे कि सबका साथ, सबका विकास, समावेशी विकास के सिद्धांत को दर्शाते हैं। अटल जी की विरासत में भारत के विकास और प्रगति के लिए उनका योगदान शामिल है। उनके विचारों का महत्व आज भी है, क्योंकि वे हमें एक बेहतर और समृद्ध भारत बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अटल जी की विचारधारा और कार्यों से प्रेरित होकर कई लोगों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। अटल जी की प्रेरणा से युवाओं ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाकर देश के विकास में योगदान दिया। अटल जी के आदर्शों का पालन करते हुए कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए काम किया। अटल जी की कविताओं और भाषणों ने लोगों को देशभक्ति और सामाजिक सद्भाव के लिए प्रेरित किया। अटल जी की नेतृत्व क्षमता और दूरदृष्टि ने कई लोगों को सार्वजनिक सेवा में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अटल जी के भाषण भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके भाषणों में देशभक्ति, नैतिकता और विकास का संदेश होता था। अटल जी के भाषणों ने हमेशा लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एक साथ लाने का काम किया। उनके भाषण आज भी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अटल जी की कविताएं भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनकी कविताएं देशभक्ति, मानवता और जीवन के मूल्यों को दर्शाती हैं। अटल जी की कविताओं में भावनाओं की गहराई और विचारों की स्पष्टता है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं का पाठ आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। अटल जी के कुछ अनमोल विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अटल जी के विचारों का महत्व आज भी बना हुआ है। अटल जी के विचार हमें प्रेरणा देते हैं। अटल जी के विचार हमें मार्गदर्शन करते हैं। अटल जी के विचार हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाते हैं। अटल जी का जीवन दर्शन उनके मूल्यों और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण है। अटल जी का दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति और परंपराओं में गहराई से निहित था। उनके मूल्यों में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक समरसता शामिल थे। अटल जी ने हमेशा देश को पहले रखने का संदेश दिया। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें सत्यनिष्ठा और समर्पण के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। अटल जी एक युग पुरुष थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। उनके जीवन का उद्देश्य देश सेवा और विकास था। अटल जी ने भारत को परमाणु शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास किए। अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। वे एक कुशल वक्ता और कवि थे, जिन्होंने जनता के दिलों को जीता।